नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है सुखदीप की आवाज़ में। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम सुनील है। मैं एक पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। मेरे माता पिता ने मुझे बड़ी मेहनत से इस काबिल बनाया था कि मैं अपनी शिक्षा हासिल कर सका था। मैं आजकल बच्चों को उनके घर जाकर ट्यूशन देने बिजी रहता था। मेरी ज़िंदगी का काफ़ी हिस्सा हवारा गर्दश गया था। मेरे माता पिता चाहते थे कि मैं किसी काबिल बन जाऊं, मगर मुझे अपने दोस्तों के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता था। बचपन से लेकर जवान होने तक मैंने पढ़ाई लिखाई पर बहुत ध्यान दिया था, लेकिन कॉलेज में जब मेरे नए दोस्तों से मेरी दोस्ती हुई थी तो फिर मैं उन्हीं का बनकर रह गया था, क्योंकि वह बहुत ही बिगड़े हुए थे और उन्होंने मुझे अपनी जैसा बना लिया था। मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। उनकी सारी उम्मीदें मुझे से जुड़ी हुई थी। मेरी दो बहनें थीं और उन दोनों की शादी हो चुकी थी। उम्र 30 साल हो गई थी। हम लोग खाते पीते लोग थे, लेकिन हमारे घर में अचानक परेशानियों ने रास्ता लिया था। मेरे पापा फैक्ट्री में काम किया करते थे। उनकी मजदूरी अच्छी खासी थी। अपनी कमाई से उन्होंने अपनी बेटियों की शादी भी कर दी। वो मुझसे भी कहते थे कि तुम पढ़े लिखे हो, तुम्हें जॉब करनी चाहिए, अब तुम्हें तुम्हारा खुद का सहारा बनना चाहिए। लेकिन मैं जॉब नहीं करना चाहता था। एक दिन जब फैक्ट्री में काम करते समय मेरे पापा का एक हाथ कट गया और फिर वह लाचार होकर घर बैठ गए थे। वह किसी काम के काबिल नहीं रहे, क्योंकि उनके इलाज में भी काफ़ी पैसा खर्च हुआ था। यह सब देखकर मेरे दिल को बहुत अफसोस हुआ और फिर उस दिन मुझे इस बात का एहसास हुआ था कि अब मुझे अपनी आवारागर्दी वाली हरकतें ख़त्म कर देनी चाहिए। मुझे अब अपने घर पर ध्यान देना चाहिए। आखिरकार अपने घर पर ध्यान मैं नहीं दूंगा तो और कौन देगा। पापा के लाचार होने के बाद हमने घर में बहुत सारी परेशानियां आई थी। जितने भी जुड़े कटे पैसे थे वह सब पापा के इलाज पर लग गए थे। जितना हो सकता था पापा के फैक्ट्री वालों ने भी उनके लिए मदद करी, मगर कोई कब तक किसी का साथ दे सकता है। हमारे घर में खाने पीने को भी नहीं बचता था। एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ घूम कर आया तो मैंने मम्मी से खाना मांगा। जब मम्मी खाने का सुनकर रोने लगी और उन्होंने खाली बर्तन मेरे आगे लाकर रख दिए। मैंने मम्मी से पूछा कि मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, आप मेरे साथ यह किस तरह का मजाक कर रही हो। तो मम्मी कहने लगी कि बेटा, तुम जानते हो कि तुम्हारे पापा लाचार पड़े हैं, अब वह कोई काम नहीं कर सकते। हमारे पास जितना भी जमा पूंजी थी वह सब खत्म हो चुकी है। अब बताओ पैसे कहाँ से लाऊं, कहाँ से खाना बनाऊं, घर में राशन भी खत्म हो गया है। तुम भी जिम्मेदारियों को नहीं समझते। तुम जवान हो, हट्टे कट्टे हो। अगर तुम नौकरी करना शुरू कर दो तो घर में पैसे आएंगे। मैं तो सुबह से भूखी हूँ। तुम्हारे पापा के लिए थोड़ा सा खाना बचा कर रख दिया था। वैसे वह बीमार हैं, उन्हें खाने की बहुत ज़रूरत है। तुम्हारे पास अगर पैसे हो तो तुम बाज़ार से खाना खाकर आ सकते हो। मेरे पास तो इन खाली बर्तनों के अलावा कुछ भी नहीं है। यह देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ था कि मेरे पापा जो इतनी मेहनत से पैसा कमाते थे, उन्होंने कभी हम लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होने दी थी। आज जब वह घर में लाचार पड़े हुए हैं तो घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। बस उसी दिन से मैंने सरकारी नौकरी ढूंढना शुरू कर दी थी, मगर मुझे कहीं भी किसी भी कंपनी में नौकरी नहीं मिल रही थी। मैं तो सेल्स बॉय की नौकरी करने के लिए भी तैयार था। 1 महीने मैंने सेल्स बॉय की नौकरी की थी, लेकिन वहाँ पर दुकानदार से भी ज़्यादा जमा नहीं थी। इसे मैं वहाँ की नौकरी छोड़कर भी वापस आ गया था और अब मैंने सोचा था कि मैं लोगों के घरों में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करूँगा। एक दिन मैं कई के ट्यूशन दूंगा तो मेरे पास काफ़ी सारे पैसे आ जाएंगे। फिर मैंने ऐसा ही करना शुरू कर दिया था। मैं ज़्यादातर बच्चों को मैथ्स पढ़ाया करता था, क्योंकि मेरी मैथ्स बहुत अच्छी थी। मैंने मेहनत से बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था। मेरी मेहनत देखकर मेरे माता पिता बहुत खुश हुए थे। अभी तक तो मेरे पास लगभग 4 ही स्टूडेंट लग चुके थे, जिनके घर जाकर उन्हें 1-1 घंटे की ट्यूशन दिया करता था। लेकिन अभी मुझे और ट्यूशन चाहिए थी। अब मैंने अपना आवारे दोस्तों के साथ भी छोड़ दिया था, क्योंकि मैं अपने घर के हालात बिगड़ते हुए नहीं देख सकता था। अब मैं मेहनत से पैसे कमाता था और अपनी मम्मी के साथ हाथ पर लाकर रख देता था। मेरी मम्मी घर में राशन भरती थी, खाना बनाया करती थी, घर की 100 ज़रूरतें होती थी, उनको पूरा किया करता था। मेरे मम्मी पापा को मेरे अंदर यह बदलाव बहुत अच्छा लगा था। उन्होंने कहा था कि अब हमें लगता है कि तुम हमारे ही बेटे हो। मेरी दोनों बहनें भी कभी कभी घर आती तो वह मुझे देखकर बहुत खुश होती। कहती थी कि सुनील, तुमने पापा का सहारा बनकर बहुत अच्छा किया है। मैं अपनी बहनों को भरोसा दिलाता था कि
अब देखना मैं खूब मेहनत करूँगा और सब कुछ ठीक कर दूँगा। मेरी ट्यूशन्स अभी भी जारी थी। एक दिन मुझे एक नए नंबर से कॉल आई थी। जब मैंने कॉल रिसीव की तो उस पर एक लेडीज बोल रही थी। उन्होंने अपनी 12 साल की बच्ची को ट्यूशन पढ़ाने के लिए कहा था। मैं राजी हो गया था। उन्होंने अगले ही दिन से मुझे अपने घर आने के लिए कहा था और मुझे एड्रेस भी दे दिया। उनको ज़रूर मेरा नंबर मेरे ही किसी स्टूडेंट ने आप माता पिता ने दिया होगा, क्योंकि मैं जिन लोगों के घर जाता था उनसे मैंने कह रखा था कि अगर कोई और बच्चे अपने पढ़ाना चाहता है तो टाइम दे दिया था, क्योंकि दोपहर के 3 बजे थे। 4 बजे तक मेरे पास कोई ट्यूशन नहीं होता था, इसलिए मैंने उस टाइम में उनके घर की टाइमिंग रख दी थी। लेकिन अगले दिन सुबह से ही मौसम बहुत ख़राब चल रहा था और बार बार बारिश हो रही थी। मैं काफ़ी देर से सोच रहा था कि बारिश रुक जाए और 3 बजे उस औरत के घर चला जाऊं, मगर बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर भी भीगता हुआ उनके घर चला गया, क्योंकि चाहे जो हो जाता मैं बच्चों की ट्यूशन की छुट्टी नहीं करता था। जैसे ही 3 बजे के टाइम बारिश थोड़ी हल्की हुई तो मैं फ़ौरन अपनी बाइक पर बैठकर घर से निकल गया था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। ठंडी ठंडी बूंदों को मैं अच्छी तरह से महसूस कर रहा था। मैं उस एड्रेस पर पहुंच गया और घर मुझे मिल गया था। जिस घर में मुझे जाना था मैं पूरी तरह से भीग चुका था, लेकिन क्या करता, पापी पेट का सवाल था। मुझे अभी 2-3 ट्यूशन की और ज़रूरत थी।